हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 191 है। 190 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीनकठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम, बेगूसराय धान, चंपारण नील, बर्धमान धान। तीनकठिया कानून, देखिए जो तीनकठिया कानून है ये किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? तो देखिए, तीनकठिया खेती ये अंग्रेज मालिकों के द्वारा जो है कि बिहार का जो चंपारण है उस जिले में रैयत मतलब कि जो किसान थे उनको नील की खेती करना जबरन अनिवार्य कर दिया गया था, और इसे ही तीनकठिया प्रणाली कहते हैं। देखिए, जो किसान था ना वो अपने ज़मीन पे 3/20 भाग पे नील की खेती करना जो है कि अनिवार्य हो गया था। 3/20 भाग, तो कहाँ पे? वो चंपारण पे, और नील की खेती के लिए। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चुटिया, मटक, मोरन, ताई, अहोम जैसी जनजातियां मूल रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। चुटिया, मटक, मोरन, ताई, अहोम, ये जो जनजातियां हैं ये मूल रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये सब सारी जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पे? तो ये असम में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? मकई, सोरगम, प्याज, सोयाबीन। निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? देखिए, पौधे का प्रत्यारोपण का मतलब होता है कि पहले बीज बो दिया जाता है, फिर उसके बाद से वो थोड़ा सा छोटा छोटा पौधे हो जाते हैं, उसके बाद से उस पौधे को उखाड़ करके फिर से लगाया जाता है, मतलब प्रत्यारोपण किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से संबंधित है? तो वो है आपका प्याज। देखिए, प्याज पहले इसका बीज बो दिया जाता है, जब ये छोटा पौधा हो जाता है तो इसको ले जाकर के फिर दूसरे जगह पे लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पश्चिमी उप हिमालय क्षेत्र में स्थित विवर्तनी जलोढ़ अनुदैर्ध्य घाटियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? करेवा, दून, दुआर, खड। पश्चिमी उप हिमालय क्षेत्र में स्थित विवर्तनी जलोढ़ अनुदैर्ध्य घाटियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दून के नाम से। देखिए, जो शिवालिक है इसके उत्थान के दौरान जो है कि हिमालय की नदियों का अपवाह बाधित हुआ, और शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच क्या हुआ? एक मतलब अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि आगे चल करके नदियों द्वारा शिवालिक के अपरदन के पश्चात झीलों का जल प्रवाहित हो गया, और ये जो झीलें हैं वो मैदान में परिवर्तित हो गई, जिन्हें क्या बोला गया? तो जिन्हें दून बोला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है? देखिए, जो सिनकोना की छाल है ना, इससे क्या होता है? मलेरिया के उपचार के लिए औषधि प्रयोग किया जाता है। तो ये तो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है, नेचुरली है। सिनकोना का जो वृक्ष है उसके छाल से मलेरिया के उपचार के लिए औषधि का काम करता है। बट ये पूछा जा रहा है कि किस कृत्रिम औषधि ने, वो कौन सी औषधि है जो कि इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? क्लोरोक्विनीन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें ये पूछा जा रहा है, तो बात समझ गए होंगे आप लोग कि जो सिनकोना की छाल था ये तो प्राकृतिक रूप से ये मलेरिया की औषधि है, बट कृत्रिम रूप से जो औषधि है वो जो है कि सिनकोना की छाल को प्रतिस्थापित कर दिया। तो वो है आपका कौन सा? क्लोरोक्विन है। देखिए, ये जो क्यूनिन नामक एल्कलॉइड जो ना सिनकोना पौधे की छाल से तैयार होता है, ठीक है,
ये जो कि मलेरिया के रोग में उपचार होता है, लेकिन जो ये क्लोरोक्विन है, ठीक है, जो क्लोरोक्विन है ये जो है कि कृत्रिम औषधि है और इस प्राकृतिक उत्पाद को ये प्रस्थापित किया है किसको? सिंकोना की छाल को। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भाबर एक भूस्वरूप है जो मिलता है पश्चिमी घाट के किनारे, सतपुड़ा के किनारे, विंध्य पर्वत के किनारे, शिवालिक के किनारे। भाबर एक भूस्वरूप है जो कि कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है शिवालिक के किनारे। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए भाबर को जो विस्तार है ना वो शिवालिक के दक्षिण के में सिंधु और तीस्ता के बीच अवच्छिन्न रूप में ये मिलता है और इसका निर्माण जो है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के द्वारा लाई गई जो बजरी होती है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, ठीक है, और इसकी जो पारगम्यता है अधिक होने के कारण जो है कि नदियाँ जो है कि इसमें क्या होती है? अंतर ध्यान हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्समीटर, अल्टीमीटर। प्रकाश की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका लक्समीटर। अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, ठीक है, एनीमोमीटर ये जो है कि वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र होता है। कोलोरीमीटर ये जो है कि आपका प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को ये मापता है। अल्टीमीटर ये जो है कि जो विमान होते हैं ना उनकी ऊंचाई मापने वाला ये यंत्र है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण, कोरोमंडल। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कोंकण तट। देखिए भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफ़ी जो है कि संकीर्ण है, ठीक है। इसमें जो है कि जो उत्तरी भाग है उसको हम कोंकण तट कहते हैं और उसी में जो दक्षिणी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें भी दो भाग है, एक उत्तरी सरकार तट और एक कोरोमंडल तट, ठीक है। भारत में सबसे पहले जनगणना का संदर्भ किस काल में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है? मौर्य काल में, शुंग काल में, मुगल काल में, सल्तनत काल में। देखिए भारत का जो सबसे पहले जनगणना का जो संदर्भ है वो किस काल में कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है? तो वो मिलता है आपका मौर्य काल में। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है वह है अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। देखिए जो प्रकाश तंतु है ऑप्टिकल फाइबर है, ये जिस सिद्धांत पे काम करता है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। देखिए प्रकाश का तंतु मतलब कांच या प्लास्टिक से ये निर्मित होता है और ये अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाओं द्वारा होता है ये, ठीक है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसमें जो है ना कि प्रकाश का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है इसमें, ठीक है, जो प्रकाश तंतु होता है उसमें। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, मोजाम्बिक धारा, फाकलैंड धारा। कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? देखिए महासागरों में ना अगर जलधारा की हम बात करें तो महासागरों में जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और उसी गति को हम क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं, ठीक है। देखिए धाराएं दो प्रकार की होती है, एक होती है उष्ण धारा और एक होती है शीत धारा। अंटार्कटिक सागर का जो ठंडा जल वो जो है कि फाकलैंड धारा के रूप में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है और इस धारा के द्वारा हिमखंड अमेरिका के काफ़ी दूर आ जाता है और इसी वजह से जो है कि यहाँ पे यातायात जो है कि प्रभावित होती है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये आपका डी ऑप्शन। विद्याधर ने निम्नलिखित में से किसे हमीर मद मर्दन अमीर पर विजय प्राप्त करने वाले की उपाधि प्रदान की थी? जफर खां, नरसिंह वर्मन प्रथम, मुजफ्फर शाह, उदयराज। विद्याधर ने निम्नलिखित में से किसे
हमीर मद मर्दन अमीर पर विजय प्राप्त करने वाले की उपाधि प्राप्त की थी? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये बी ऑप्शन आपका सही है। तारों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तारे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तारों का अपना प्रकाश नहीं होता। किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। देखिए जो तारे हैं उनके संबंध में असत्य कथन बताना है आपको। देखिए तारे बहुत दूर होने के कारण हमें क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, ये भी सही है। और तारों का एक अपना प्रकाश नहीं होता है, देखिए ये गलत है। और किसी तारा समूह में तारों की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है, ये भी आपका सही है। देखिए तारों का अपना प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पे दिया है, बट तारों का अपना एक प्रकाश होता है, उनसे उष्मा तथा प्रकाश का वितरण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। शीत दीवार किससे संबंधित है? फाकलैंड धारा से, क्यूरोसियो धारा से, कनारी धारा से, गल्फ स्ट्रीम धारा से। शीत दीवार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गल्फ स्ट्रीम धारा से। और यह एक चौड़ी और गर्म जल धारा है। जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये जो ये चौड़ी और गर्म जल धारा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया? 20 अक्टूबर 2010 को, 24 सितंबर 2008 को, 5 सितंबर 2006 को, 24 अक्टूबर 2011 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रथम सांख्यिकी दिवस कब मनाया? तो इन्होंने मनाया 20 अक्टूबर 2010 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि भारत सरकार ने प्रभावी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना की शुरुआत करने का निर्णय कब लिया था? 1 जनवरी 2013 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को। भारत सरकार ने प्रभावी एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना की शुरुआत करने का निर्णय कब लिया था? तो ये निर्णय लिया था 1 जनवरी 2013 को। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार नीति किस वर्ष से प्रारंभ हुई? 1981 से, 1961 से, 1991 से, 1983 से। देखिए छोटा परिवार और सुखी परिवार ये नीति जो है कि किस वर्ष में से प्रारंभ हुई, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। स्टडी विद श्री ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छे से कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।